चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सेट नंबर 39 तक देख लिए थे। आज हम लोग सेट नंबर 40 को देखने वाले हैं। अच्छा, आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा? पीडीएफ की चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेट नंबर 40 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित हुआ था? याद रखिएगा 1956 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है, LTTI किस देश का आतंकवादी? LTTI आप लोगों को पता है कि ये श्रीलंका में था। श्रीलंका का हो जाएगा। LTTI किस देश का आतंकवादी हो जाएगा? श्रीलंका का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला कहाँ पर होता है? अजमेर में होता है, अजमेर में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है, हैदराबाद की नींव किसने रखी थी? तो हैदराबाद की नींव किसने रखी थी? याद रखिए कुतुब शाह ने रखी थी, कुतुब शाह ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है, किस विदेशी नागरिक को पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया? तो किस विदेशी नागरिक को पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया था? याद रखिएगा ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ हो जाएगा? सभी को पता है, अमरावती हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक की बात कर लेते हैं। कौन हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगा? याद रखिएगा जुनको तेवई हो जाएगा, जुनको तेवई। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य के पूर्वावशेष कहाँ मिले हैं? विजयनगर साम्राज्य के पूर्वावशेष कहाँ मिले हैं? याद रखिएगा हम्पी में मिला है, हम्पी। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है, एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है, महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? तो महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? याद रखिएगा लाहौर में किया था, लाहौर में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में, पुरुषों में रक्तहीनता किस विटामिन की कमी से होता है? तो पुरुषों में रक्तहीनता की बात कर लेते हैं, किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन B12। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है, इंद्रधनुष के मध्य भाग का रंग कैसा होता है? तो इंद्रधनुष के मध्य भाग का रंग की बात कर लेते हैं, कैसा होता है? हरा होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक हो जाएगा? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है, कुष्ठ रोग बीमारी के लिए उत्तरदायी कौन है? तो कुष्ठ रोग बीमारी के लिए उत्तरदायी कौन हो जाएगा? याद रखिएगा जीवाणु हो जाएगा, जीवाणु। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है, विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? तो विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा रोम को कहा जाता है, रोम को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है, भुगतान संतुलन शब्द किससे संबंधित है? तो भुगतान संतुलन शब्द किससे संबंधित है? याद रखिएगा आयात एवं निर्यात के मध्य अंतर पर संबंधित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है, Y2K की समस्या किससे संबंधित है? Y2K की समस्या किससे संबंधित है? याद रखिएगा आप लोग कंप्यूटर से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो तिरुपति मंदिर की बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? याद रखिएगा चित्तूर जिला में स्थित है, चित्तूर जिला में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में, ISO 9000 का संबंध किससे है? ISO 9000 का संबंध की बात कर लेते हैं, किससे हो जाएगा? अच्छे प्रबंधन का मानक से हो जाएगा, अच्छे प्रबंधन का मानक से। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना गर्त की बात कर लेते हैं, किस महासागर में स्थित है? याद रखिएगा आप लोग ये प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। परम पद किससे संबंधित हैं? परम पद की बात कर लेते हैं, किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में चौथा स्तंभ का संबंध किससे है? तो चौथा स्तंभ की बात कर लेते हैं, इसका संबंध किससे हो जाएगा? प्रेस से हो जाएगा, प्रेस से। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में है, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करती है? याद रखिएगा आप लोग, कौन हो जाएगा? ओजोन मंडल हो जाएगा, ओजोन मंडल। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में है, CRY का संबंध किससे है? CRY का संबंध किससे हो जाएगा? तो याद रखिएगा आप लोग, CRY का संबंध बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से हो जाएगा, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है, ऑपरेशन ब्लेड बोर्ड का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बोला जा रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे हो जाएगा? आप लोगों को पता होगा कि किससे है ये? प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से है। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, कहाँ? प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात कर लेते हैं, कौन सी हो जाएगा? याद रखिएगा, दामोदर घाटी हो जाएगा, दामोदर घाटी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में है, डॉक्टर CV रमन को भौतिक शास्त्र विषय में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर CV रमन को भौतिक शास्त्र विषय में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? याद रखिएगा आप लोग, कब हो जाएगा? 1930 ईस्वी में प्रदान किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में, कितने तापक्रम पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है? तो कितना पर होता है? याद रखिएगा, -40 डिग्री पर होता है, -40 डिग्री पर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में है कि पोलावरम बांध किस नदी पर स्थित है? पोलावरम बांध की बात कर लेते हैं, किस नदी पर हो जाएगा? गोदावरी नदी पर हो जाएगा। पोलावरम बांध की बात कर लेते हैं, किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन की बात कर लेते हैं, कब किया गया था? तो मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है, भारत में हिंदी के बाद दूसरी बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी के बाद दूसरी भाषा कौन सा हो जाएगा? दूसरी सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा बांग्ला हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 में, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं, भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में आया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन की बात कर लेते हैं, किसने किया था? न्यूटन ने किया था, सर आइजैक न्यूटन ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है, चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? तो चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ लेता है, किसके कारण उड़ता है? तो याद रखिएगा, पराश्रव्य तरंगों के कारण उड़ता है, पराश्रव्य तरंगों के कारण। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? याद रखिएगा, ये हो जाएगा दुबई में हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 में, पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? पेंसिल का सिक्का की बात कर लेते हैं, किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है, एनसीसी की स्थापना कब की गई? तो एनसीसी की स्थापना की बात कर लेते हैं, कब किया गया था? तो 15 जुलाई 1948 ईस्वी में किया गया था, 15 जुलाई 1948 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 में बोला जा रहा है, नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? याद रखिएगा, 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। तो चलिए आज का सेट भी ये क्लियर हो गया। अच्छा, आप लोग को बताते हैं कि PDF कहाँ से मिलेगा। तो PDF के लिए आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, नंबर दे रहे हैं 9060091693। आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि हमको किसका PDF चाहिए। जिसका PDF चाहिए मैसेज करके लिख दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। केवल व्हाट्सअप मैसेज ही कीजिएगा, ठीक है? इस पर कॉल वगैरह मत करना है, कॉल वगैरह मत कीजिएगा, केवल व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।